Assalamu alaikum class 9. Today I am taking your English language class. Hope you all are fine. Today my topic is declarative affirmative और declarative negative. Class 9 आज हम declarative affirmative sentences और declarative negative sentences पढ़ेंगे कि basically ये हैं क्या. So first of all you have to bring out your English textbook. Is it you can see on in front of your screen कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इंग्लिश टेक्स्ट बुक. तो काइंडली ओपन योर पेज नंबर 60 इन योर रिस्पेक्टिव इंग्लिश टेक्स्ट बुक. ओके क्लास, अब आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 60. मैंने खोल लिया है एंड देन वी आर स्टार्टिंग लैंग्वेज प्रैक्टिस. एंड एज यू कैन सी देयर इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंसेस हियर. टाइप ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आज जैसे हम कवर करेंगे मतलब जो टाइप पढ़ेंगे वो है बेसिकली डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो थोड़ा सा इंट्रो इसका ज़रूरी है. इन इंग्लिश वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास बहुत सी किस्म के सेंटेंसेस होते हैं एंड ईच टाइप इज़ यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. तो हर सेंटेंस का, हर कैटेगरी का, हर टाइप का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है. बिलो आर 2 सेंटेंसेस टाइप्स एंड द पर्पस फॉर विच ईच टाइप इज़ यूज. ये कह रहे हैं कि आपके पास नीचे 2 टाइप्स गिवन हैं जिनके दोनों के अलग अलग पर्पस हैं. सबसे पहली टाइप डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और जो दूसरी टाइप है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बट नाउ we will discuss declarative sentence. Okay, declarative sentences क्या होते हैं? Declarative sentences are sentences that are generally called statements. They can be affirmative or negative. Okay, declarative sentences क्या होते हैं? मतलब ये जनरली एक तरीके से स्टेटमेंट्स कहलाती है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहलाती हैं और इन्हें हम अफर्मेटिव और असर्टिव भी कहते हैं. और ये जो स्टेटमेंट्स, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो अफर्मेटिव भी हम उन्हें कह सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकती हैं. इट्स मीन कि ये ऐसा नहीं है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपल एक पॉजिटिव और एक अफर्मेटिव सेंटेंस ही हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है. तो बेसिकली डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हमने 2 कैटेगरीज में डिफ़ाइन करना है आज. एक है डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव और दूसरा है डिक्लेरेटिव नेगेटिव. डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं. डिक्लेरेटिव नेगेटिव वो स्टेटमेंट्स होते हैं बेसिकली जो नेगेटिव होते हैं, जिसमें नॉट का यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टायर्ड, ये है डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव. और ये है आई एम नॉट टायर्ड, ये है डिक्लेरेटिव नेगेटिव. राहिल इज़ हंग्री, ये है डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव. राहिल इज़ नॉट हंग्री, ये कहलाएगा डिक्लेरेटिव नेगेटिव. आई हैव 4 पेंसिल्स, मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं, ये स्टेटमेंट कहलाएगी डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव. आई डोंट हैव 4 पेंसिल्स, मेरे पास 4 पेंसिल्स नहीं हैं, ये कहलाएगी डिक्लेरेटिव नेगेटिव. बेसिकली आज का जो आपका टॉपिक है वो यही है कि आपको इस तरह मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप ये बता सकें कि डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होंगे और डिक्लेरेटिव नेगेटिव कौन से होंगे. मतलब बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल होते हैं, जिसमें नॉट हम यूज़ नहीं करते. और डिक्लेरेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम, वो भी स्टेटमेंट्स होती है लेकिन इसमें हम नो और नॉट का यूज़ करते हैं. तो जो आपको रेफरेंस दिया है पेज नंबर 60 का, अगर आप इस पेज को रीड करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा. लेकिन फर्दर आपकी हेल्प के लिए हमने इस पर वर्किंग की है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, और क्या कहते हैं इसे, फर्दर एक्सप्लेनेशन. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर सिंपली स्टेटमेंट्स दैट रिले इन्फॉर्मेशन. बेसिकली डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपको, कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी फैक्ट, कोई भी ओपिनियन आपसे डिस्कस कर सकते हैं. मतलब अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा होता है कि अगर रीडर रीड करे तो उसे कोई इन्फॉर्मेशन गेन हो. मतलब जब रीडर
डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स को रीड करता है तो उसे कोई नॉलेज, कोई स्पेसिफिक फैक्ट या ओपिनियन पढ़ने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, द वेदर इज़ वार्म एंड सनी, अ परफेक्ट डे फॉर अ पिकनिक। इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये एक इन्फॉर्मेशन है कि आज का जो वेदर है वो वार्म है और सनी है और पिकनिक के लिए आज का डे बेस्ट है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट होती है बेसिकली। अच्छा, सेकंड है डेविड इज़ सिक देयरफॉर ही इज़ नॉट एट स्कूल टुडे। ये भी एक किस्म की इन्फॉर्मेशन है। मतलब डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स तरीके से इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें रीडर को कुछ पढ़ने के लिए, कुछ नया जानने के लिए मिलता है। माई फ़ोन इज़ मिसिंग, माई न्यू ड्रेस इज़ ब्लैक एंड वाइट, द ग्रास इज़ ग्रीन आफ्टर रेन। बारिश के बाद घास ग्रीन है, मीन सब्ज़ हो गई है या सब्ज़ है। तो मेरे ख्याल से डिक्लेरेटिव सेंटेंस को समझना इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है कि ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ओपिनियन, कोई फैक्ट, कोई फिगर आपको पता चले। ओके, इज़ देयर नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर द गाइडेंस ऑफ यू। A negative sentence that negates a particular statement or an affirmative sentence is called a negative. एक नेगेटिव सेंटेंसेस एक क्या होता है कि एक सेंटेंस जो बेसिकली एक स्टेटमेंट है, सही है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ नेगेट्स होगा, मीन्स कोई ना कोई मनफी असरात होंगे। मतलब या तो नो शो हो रहा होगा या तो नॉट शो हो रहा होगा। किसी भी सेंटेंस में जब नो और नॉट का यूज़ हो तो डेफिनेटली एक पिक्चर क्लियर हो जाती है हमारे सामने कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई भी स्टेटमेंट जिसमें नो और नॉट का यूजेज हो तो वो स्टेटमेंट बेसिकली नेगेटिव कहलाता है। और ये कहते हैं कि देयर आर टू कॉमन वर्ड्स यूज टू शो नेगेशन, नो और नॉट। बेसिकली दो वर्ड्स हैं, NO नो, NOT नॉट। ये दो वर्ड्स जो हैं नेगेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर नो एप्पल्स इन द बास्केट। बास्केट में, टोकरी में कोई सेब नहीं है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। देयर वॉज नो कार ऑन द रोड। यू कैन नॉट गो टू द मूवी अलोन। देयर इज़ नो वन इन द हाउस। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, नो, नॉट, नो, नॉट, नो। तो बेसिकली जहाँ पे स्टेटमेंट जो पहले अफर्मेटिव थी, अगर ये नो नहीं होता तो ये ऐसे होता है कि देयर आर एप्पल्स इन द बास्केट, तो ये हो जाता डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव। ही इज़ इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, तो ये हो जाता डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव। लेकिन मैंने नॉट लगाया, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, ये नेगेटिव बन गया। मतलब नेगेटिव की पहचान क्या है, नॉट एंड नो। जब ये वर्ड्स ऐड हो जाते हैं किसी सेंटेंस में, जो पहले पॉजिटिव था, अफर्मेटिव था, लेकिन बाद में ये नो और नॉट के एडिशन से ये नेगेटिव में चेंज हो जाते हैं। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल सिंपल और इजी था आपको समझ आया होगा। ओके क्लास, ओके देयर इज़ अ वर्कशीट नंबर 1 फॉर योर गाइडेंस। एक वर्कशीट रेडी की गई है। Below is a list of sentences. Against each one write what type of sentences it is. एक लिस्ट है सेंटेंसेस की जो आपको नज़र आ रही होगी। इसमें से आपने क्या करना है, डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव को और डिक्लेरेटिव नेगेटिव को अलग अलग करना है। इट्स मीन सेपरेट करना है। इसमें से कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो अफर्मेटिव के होंगे, कुछ होंगे जो नेगेटिव के होंगे। बस आपने क्या करना है, तमाम स्टूडेंट्स ने इसे सेपरेट करना है एक दूसरे से। जैसे इसमें लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू कॉलेज टुमारो, तो आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा कि डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव है कि ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव होगा तो बेसिकली इसके अंदर नो और नॉट होना चाहिए था। इसमें नो और नॉट नहीं है। इट्स मीन कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये। दे विल नॉट बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर टुनाइट। वी मस्ट स्टडी वेल फॉर द एग्जाम्स। दे आर नॉट फ्रॉम एक्वेडोर। We have to attend physics lab, and he was not eating white rice. India is the fastest growing economy. I would like to go to the annual feast. Okay, he was not eating white rice. I think they are the repetition. He were not sad when he moved away. My friends is participating in the cleanliness camping. We should leave early. I am not flying into England, and they do not practice yoga.
तो यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, कुछ डिक्लेरेटिव हैं अफर्मेटिव के, कुछ डिक्लेरेटिव हैं नेगेटिव के। आपको बस इसको आइडेंटिफाई करना है और ये काम अपने स्कूल के रजिस्टर्स में काइंडली कीजिएगा। एक और एक्सरसाइज है वर्कशीट नंबर 2। Change all the affirmative sentences given in the above exercise into negative and all the negative ones into affirmative। जो भी एक्सरसाइज जो आपको वर्कशीट नंबर 1 में जो भी सेंटेंसेस दिए हुए थे जो पॉजिटिव थे और जो नेगेटिव थे, आपने क्या करना है वर्कशीट नंबर 2 में वो तमाम सेंटेंसेस को जो अफर्मेटिव थे उसको नेगेटिव बनाएं और जो नेगेटिव थे उसे अफर्मेटिव कर दीजिए, मीन्स उसे पॉजिटिव वे में लिखिए, मतलब नॉट और नो को उसमें से इरेज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा वर्कशीट नंबर 2। बेटा आपके लिए 2 होमवर्क्स हैं। वर्कशीट नंबर 1 में आपके पास कुल टोटल 15 सेंटेंसेस थे जिसमें से आपने अफर्मेटिव को और नेगेटिव को सेपरेट करना है, और वर्कशीट नंबर 2 में आपके पास क्या होमवर्क था कि जो अफर्मेटिव थे उसे नेगेटिव बना दीजिए, जो नेगेटिव हैं उन्हें अफर्मेटिव बना दीजिए। ये आपका होमवर्क है जो आपने स्कूल में लाजमी तौर पे इट्स मैंडेटरी टू सबमिट इन द स्कूल इन योर प्रिस्क्राइब डेज। ओके क्लास, टुडे my class is over right now. Hopefully आपको मेरा जो भी लेक्चर था समझ आया होगा। जब तक आपके स्कूल्स ओपन नहीं होते तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।